हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जिसका अभी तक ये पिछला आपने धनुष भंग पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। तो अब बढ़ेंगे आज के अगले दोहा में और आज ये धनुष भंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर वीडियो समझ में आए, पहले तो लास्ट तक देखेंगे तो ही तो समझ में आएगा। अगर समझ में आए बेटा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जब भी कोई आपको व्याख्या दी जाती है, मैंने हर बार बताया है आपको कि संदर्भ और प्रसंग आपको दिए जाते हैं करने को। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, अगर मैं इसी पद की बात कहूँ तो संदर्भ कैसे लिखोगे, तो कोई भी पद हो, अगर एक चैप्टर का उसमें से कोई भी पद आपको दे दिया जाए पेपर में तो संदर्भ सभी का एक समान रहता है। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है, ये जो पद होता है वो कहाँ से लिया गया है और वो किसके द्वारा रचित है। जैसे कि इसकी बात अगर मैं करूँ तो प्रस्तुत जो पद होगा, संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामचरितमानस के, जो कि किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने। तो लिखेंगे कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पद यानी बाल खंड से लिया गया है। देखिए, रामचरितमानस में अलग अलग, जैसे कि बाल कांड है, उसके अलावा अरण्य कांड है, तो ऐसे ही सुंदर कांड है। तो ये किससे लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है। आई बात समझ में। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे कि पद में जो भी आपको बताया जाता है शॉर्ट में उसको 2 लाइन में आपको करना होता है। पहले आपको इसको पद पढ़ लिए, क्या लिखा हुआ है, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक्यउ हर को दंड। इसमें जो प्रसंग है वो बताया गया है कि जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जाते हैं तो उस समय जो भी दृश्य होता है, उस समय जो लक्ष्मण जी होते हैं उन्हें देखते हैं और वे सभी जो कच्छप हैं, जो शेषनाग हैं, उनको आज्ञा देते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, अब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तो इस बात में आपको प्रसंगी बात लिखनी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लखन लखेउ, लखन माने क्या होगा यहाँ पर, लखन माने हो जाएगा लक्ष्मण जी। लखन माने कौन है यहाँ पर, लक्ष्मण, ठीक है। फिर लखेउ, लखेउ माने क्या होगा, देखते हैं। लखेउ माने क्या हो जाएगा, देखते हैं। रघुवंश मणि, रघुवंश मणि। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं, लखन लखेउ, लखन माने लक्ष्मण जी, लखेउ माने देखा। लखेउ माने क्या हो जाएगा, देखा। लखेउ रघुवंश मणि, रघुवंश मणि माने क्या होगा, रामचंद्र जी को। तो जब लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को देखा, ताक्यउ हर को दंड, वो क्या देख रहे थे, धनुष को देख रहे थे। मतलब जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को देखा तो रामचंद्र जी धनुष की तरफ देख रहे थे। फिर कहते हैं पुलक की गात बोले बचन, उनका जो शरीर है, गात माने क्या होता है, शरीर, तो उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा और उन्होंने कुछ वचन कहे। वचन माने कुछ वाणी, बोले माने कहना। उन्होंने कुछ वचन बोले। चरण चाप ब्रह्मांड, क्या कह करके, चरण चाप माने क्या होता, धनुष, धनुष को जो है प्रणाम करके उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने, दिस कुंजरो, दिश माने दिशाओं के, कुंजरो माने क्या हो, कुंजर माने हाथी। तो कहते हैं जो है 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, कमठ कक्षप है, अहि माने क्या होता है, सर्प, और कमठ माने कछुआ। तो कहते हैं कि 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, कछुआ है, सर्प है और कोला माने क्या होगा, 12। कोला माने क्या होता है, 12। आपने देखा होगा कि 12 अवतार हुआ था भगवान विष्णु जी का, तो वहीं पर वो 12 की बात हो रही है। तो लक्ष्मण जी 10 दिशाओं के हाथी से, कछुए से, सर्प से और 12 से कहते हैं धरहु धरनी, क्या करो, धारण करो, धीर, क्या, धैर्य धारण करो, धीर धरी न डोला। क्या कहते हैं, अपने हृदय में जो सभी लोगों जिनसे उन्होंने कहा, कहते हैं ये सभी लोग अपने हृदय में धैर्य को धारण कर लें और बिल्कुल भी अपने स्थान पर ना हिले, मतलब अपने स्थान से बिल्कुल भी मत हिले। फिर आगे, राम चाहे शंकर धन तोरा, राम चाहे, राम चाहते हैं शंकर जी का धन तोरा, धनु माने धनुष, तोरा माने तोड़ना। रामचंद्र जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। जब वो धनुष तोड़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोकों में एक हलचल सी होगी। इसीलिए कहते हैं तुम सभी लोग पहले से ही सावधान हो जाओ, ठीक है। हो सजग, क्या कहते हैं, हो सजग, सावधान हो जाओ। सुन आयस मोरा, आयस माने क्या हो जाएगा, आज्ञा, मेरी ये आज्ञा सुन करके तुम सभी लोग सजग हो जाओ, जो है बहुत सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ।
चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष, समीप माने पास में, राम जब आए, जब धनुष के पास में रामचंद्र जी आते हैं, यानी कह सकते हैं कि जब रामचंद्र जी धनुष के पास में जाते हैं, नर नारिन सुन सुकृत मनाए, तो सभी नर और नारी ये बात सुन करके कि वो धनुष के पास गए हैं, सभी लोग सुकृत मनाए, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, भगवान को मनाने लगते हैं, मतलब शुभ की कामना करने लगते हैं। मतलब ये रामचंद्र जी ही धनुष तोड़े, इस बात की वो लोग कामना करते हैं। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर, सभी का जो क्या है, संशय है, अरु अज्ञानु, और जो अज्ञान है, अरु माने और, सभी व्यक्तियों का जो संशय है यानी संदेह है, और जो अज्ञान है, मंद महीपन, मंद माने क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मंद बुद्धि के, महीपन माने राजा हैं, कर अभिमानु, उन सभी का जो अभिमान है वो, और उसके अलावा क्या क्या, भृगुपति, भृगुपति यानी क्या होगा, परशुराम जी का, केरी गर्भ गरुआई, उनका जो गर्भ माने गर्भ है, यानी कि जो घमंड है उनका, राम के परशुराम जी का जो घमंड था, बड़ा भारी सा घमंड, जा तो गरुआई माने कठिन या बड़ा या अत्यधिक, जो अत्यधिक उनका घमंड था। और सुर मुनमर, मुनिबरन, सुर यानी देवता, और मुनिबरन माने मुनियों का, केरी कदराई, यानी कि वो सभी जो भी यहाँ पर क्या थे, जब भी जो घमंडी राजा थे उनका जो संशय है, अज्ञान है, और सभी का अभिमान जो है, और इसी के साथ साथ जो परशुराम चंद्र जी हैं उनका महान जो गर्व है, अभिमान है, सभी सुर और मुनि जो भी देवता गण हैं, उन सभी का ये जो गुण था वो सिय कर सोच जनक पछतावा, सियता की सोच, सिय कर सोच, सीता जी की सोच यानी वैदेही की सोच, जनक का पछतावा, जनक पछतावा माने जनक का पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, और जो रानियों का दुख है, दुख, दावानल माने क्या, दावा माने क्या होता है, दावानल यानी जो जंगल की आग होती है जो कि बड़ी ही भयंकर होती है, उसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो जब जो सभी रानियां थी उनका जो दुख है, दावानल रूपी जो दुख था, शंभुचाप बड़ बहु बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, जो शंभु चाप, जो शंकर जी का धनुष है, बड़ी बहुत पाई, उसको क्या बना लेते हैं, नाव बना लेते हैं, चढ़े संग जाए, और सभी लोग उस नाव पर संग में एक साथ जुट करके वो नाव पर चढ़कर मतलब सवार होकर चले जाते हैं। मैंने कहने का मतलब है इतने लोग, यानी कि जो भी घमंडी राजा थे उनका जो घमंड था, जो ऋषि मुनि थे उनका जो सोच था, मतलब कि ये धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, उनके मन में जो संशय था, सीता जी की जो सोच थी कि पता नहीं धनुष तोड़ सकते हैं कि नहीं, रानी का जो दुख था, जो जनक का पछतावा था, ये सभी लोग क्या हैं, सभी चीज़ें जो है वो गायब हो गई। कैसे गायब हुई, जब रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। तो कहने का अर्थात मतलब ये हुआ कि शंकर जी के धनुष को नाव बना करके ये सभी सोच और विचार बिल्कुल चले गए और गायब हो गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम जो हैं उनका जो राम जी की बाहु यानी भुजाएं हैं वो क्या हैं, सिंधु अपारा, सिंधु के समान यानी समुद्र के समान है, चाहत पार नहीं को कड़हारू, और ये सभी जो हैं वो सभी लोग इस नाव रूपी जो शंकर जी का धनुष है और राम की भुजाओं रूपी जो समुद्र है, इससे पार पाना चाहते हैं, परंतु उनको कोई क्या नहीं मिल रहा, केवट नहीं मिल रहा है, नहीं को कड़हारू, उनको कोई केवट जो है वो नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? तो पूरा पैराग्राफ आपको इस तरीके से बेटा पढ़ना है। समझ में आया हो तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ हमारा दोहा के सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या है, राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई से ये कृपाए तन जानी विकल विषेखी। कहने का क्या मतलब होगा कि राम बिलोके लोग सब, रामचंद्र जी ने सभी लोगों को देखा, बिलोके माने बिलोकन माने होता देखना, चित्र लिखे से देखी, वो सभी लोग क्या है, चित्र के समान दिखाई दे रहे थे, मतलब अपनी ही स्थिति में बिल्कुल स्टैचू से बन गए थे। चितई सी कृपाए तन, तब जो सीता जी हैं उन्होंने रामचंद्र जी के, और मतलब कहते हैं कि जो रामचंद्र जी हैं तब उन्होंने सीता जी को देखा, जानी विकल विषेखी, वो जान गए कि वो क्या है, सीता जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। कहते हैं रामचंद्र जी ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को देखा, वो सभी एक चित्र की भांति से दिखाई दे रहे थे, और फिर उन्होंने सीता की तरफ देखा तो सीता जी जो थी वो बड़ी ही व्याकुल उन्हें दिखाई दी। फिर कहते हैं देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलम समुदेही,
त्रिसित बार बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कहते हैं देखी विपुल विकल वैदेही, तब वो देखते हैं कि जो वैदेही है सीता जी वो बड़ी ही व्याकुल हैं। निमिष बिहात कलम समदेही, कल्प समदेही, और उनका जो एक एक पल है वो कल्प के समान है। त्रिशित बारी बिनु जो तन त्यागा, कहते हैं कि जो उन्होंने अपने शरीर को, उनका जो शरीर है, मुए करई का सुधा तड़ागा, उनका जो शरीर है वो बिल्कुल इस तरीके से हो गया है, मतलब बिल्कुल सचेत नहीं, हम कह सकते हैं कि उनके शरीर एकदम जैसे बहुत स्थिर सा हो चुका है। मुए करई का सुधा तड़ागा, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए मतलब अमृत का तालाब का क्या काम होगा, अमृत के तालाब का क्या काम होगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि ऐसे वर्षा का क्या लाभ जब कृषि ही सूख जाए, मतलब जब कृषि ही सूख जाए तो वर्षा का क्या लाभ है। समय चुके पुनि का पछताने, समय बीत जाने के बाद पछतावा होने का क्या लाभ है। अस जिये जान जानकी देखी, और ये बातें जान करके जब वो जानकी की तरफ देखते हैं, प्रभु पुल के लख प्रीति बिसेखी, और जब ये सब बात है तो वो जो रामचंद्र जी हैं वो बड़े ही क्या हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, उनका शरीर और पुलकित हो उठता है। फिर आगे क्या लाइन है, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। क्या कहते हैं कि गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, वो गुरु अपने गुरु का क्या करते हैं, मन ही मन में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने गुरु को। और अति लाघव, लाघव माने अति, जो अत्यधिक भार वाला धनुष है उसको क्या करते हैं, वो उठा लेते हैं। लाघव माने क्या होगा, अत्यधिक, मतलब अत्यधिक जो भार वाला क्या है धनुष है वो उसे उठा लेते हैं। फिर दमकेउ दामिनी, दमक माने होता है चमकना, दामिनी माने बिजली, जिमि जब लयऊ, जब वो धनुष को हाथ में उठा लेते हैं तो बिजली से चमकने लगती है। पुनि नव धनु मंडल संभयऊ, और जो धनु है मतलब धनुष है वो क्या हो चुका है, मंडलाकार हो चुका है। मंडलाकार मतलब कुछ इस प्रकार से, जो धनुष है जब वो उठाते हैं तो धनुष बिल्कुल मंडलाकार सा हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। काहू न लखा, काहू माने कोई भी, ना लखा मतलब देखा, देख सब ठाढ़े, सभी लोग खड़े होकर देखते रह गए पर किसी को वो चीज़ दिखाई नहीं दी। क्या नहीं दिखाई दिया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, वो धनुष को कब उठाते हैं और कब उसका चाप चढ़ाते हैं ये बात किसी ने भी नहीं देखी। सभी लोग वहाँ पर खड़े हैं परंतु ये चीज़ किसी को भी दिखाई नहीं दी। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, मध्य माने बीच में, राम माने राम, क्षण माने उसी पल, तेहि माने उसी पल राम ने धनुष को, धनु माने धनुष, तोरा माने तोड़ना, उसी पल रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में एक बड़ी ही महाध्वनि सी गूंज सी उठती है। आई बात समझ में? एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया है, एक दो चौपाई सी आई है। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबी बाज तजि मारगु चले, चिक करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कोरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कहने का क्या मतलब है कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले। पहले यहाँ तक पढ़िए, भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने क्या होता है, ध्वनि। क्या कहते हैं, बहुत ही, तीनों संसारों में बहुत ही कठोर सी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। रवि माने सूर्य, बाजी तजी मारग चले, बाजी माने उनका घोड़ा होगा। तो जो रवि यानी सूर्य है उनके 7 घोड़े थे, तो सूर्य के यानी सूर्य भगवान के जो 7 घोड़े हैं वो इस ध्वनि से इतना ज़्यादा विकल हो जाते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा चिंतित हो उठते हैं कि वो अपने मार्ग से ही भटक जाते हैं। सूरज के 7 में जो 7 घोड़े हैं वो अपने मार्ग भटक जाते हैं। तजी माने त्याग देना, मार्ग माने मार्ग, अपने मार्ग को त्याग करके अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कोरुम कल मले। चिक्करहि माने हाथी, दिग्गज, डोल मतलब विशाल हाथी, मही माने होगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, अहि माने होता है सर्प, कोल और कुरुम माने कछुआ। मतलब कहने का ये है कि जो भी 10 दिशाओं के जो दिग्गज महान हाथी थे,
और सर्प थे, कछुआ था, ये सभी लोग क्या होते हैं, बड़े ही कलमला उठते हैं, मतलब विकल हो उठते हैं। फिर आगे कहते हैं सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। सुर असुर यानी देवता मुनिगण जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने कान पर क्या रख लिए, हाथ रख लिए, मतलब ध्वनि इतनी तेज है। फिर कहते हैं कोदंड खंडेव राम तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो जयति वचन उचार ही, सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे, सभी लोग उनका बखान करने लगे कि अरे वाह, रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। तो ये था पूरा पैराग्राफ। आपको इसको अच्छे से बेटा पढ़ना है, अच्छे से समझना है, हर एक लाइन को आपको समझा दिया है। अब हमारी बारी है वन पद पढ़ने की, जो कि हम अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।